शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आजकल सरकारी स्कूलों की हालत देखिए आप, कितनी दुर्दशा है, कितना रोना आता है? ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसी प्रसंग से जुड़ी हुई बातें हैं। भरत जी ने कहा, बोले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब राम इतने अच्छे हैं और राम इतने राजा बनने लायक है, सारे गुणों से संपन्न है, वो गुण मेरे अंदर तो है भी नहीं। मेरा केवल नाम आया कि भरत को राजा बनाना है, पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बड़े भैया राम वनवास चले गए, कितना अनर्थ हो गया। उस व्यक्ति को आप राजा बनाना चाहते हो? कैसा भाई है साहब। अगर आज ये दृश्य होता तो भरत उस माँ की जीवन भर आरती करता, बोले माँ तूने कितना अच्छा कार्य किया, नहीं तो तुम नहीं होती मुझे कभी नहीं मिलता, क्योंकि राम जी को ही मिलता, फिर राम जी के पुत्रों को मिलता। परंतु भरत ने उस दिन से दर्शन नहीं किए अपनी माँ के। सुनना गौर से, भरत ने अपनी माँ के दर्शन नहीं किए उस दिन से। बोले भैया राम के लिए तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे होठों पर जब वनवास के शब्द आए, उसी दिन मेरी माँ खत्म हो गई। मुझे बड़ा गौरव था, भरत जी कहते हैं कि मेरी माँ ऐसी है जो अपनी कौशल्या माँ से भी ज्यादा प्रेम मेरे राघव को करती थी, वो माँ कहाँ चली गई। ये अर्थ की जड़ है, ये अर्थ अनर्थ का कारण बनता है। अर्थ कहते हैं पैसे को, जो अर्थ है ना उसी में तो सारे अनर्थों की जड़ छुपी हुई है। अगर गुरु लोग पैसा मांगने लगे, डॉक्टर पैसे से काम करने लगे, सच पैसे के लिए काम करने लगे, आजकल तीनों ही कर रहे हैं। हम जैसे छोटे मोटे वक्ताओं को कौन सुनता है? मान के चलो यहीं पर अभी 1.5 करोड़ का टेंट लगता, 25 लाख में महाराज जी आते तय करके, तो डाल्टनगंज से लेकर के और पलामू तक यहाँ पर भीड़ होती। बोले 15 लाख में आए महाराज जी, 20 लाख में आए। सावधान, जितना पाप बेचने वाले को लगता है उतना ही पाप भागवत को खरीदने वाले को लगता है। भागवत कोई बेचने या खरीदने का सब्जेक्ट नहीं। भारत धर्म है और धर्म कभी धंधा नहीं होता, व्यापार नहीं होता। इसलिए भगवान की कृपा से इस दास की अभी तक बुद्धि ठीक है। कोई भी कहता है बोले क्या लोगे आप, बोले आप भगवान की दीजिए जो भी देना है, हमारी क्या औकात हम इसकी कीमत मांग लें। हमारी औकात है, हम एक तरफ तो इसको बाप मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, और किसी भी व्यक्ति ने अपने बाप को मार्केट में खड़ा करके बेचा। एक तरफ हम धर्म की लंबी लंबी व्याख्या करें, उससे क्या हो जाए। तो सचिव वैद गुरु तीन जो, जब अर्थ आता है ना पैसा, ये बुद्धि नष्ट कर देता है। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, ऐसा पहला व्यक्ति है भारत का। इतनी बड़ी राज सत्ता के लिए आज कितने षड्यंत्र किए जाते हैं, कितने पैसे बांटे जाते हैं, न जाने क्या क्या किया जाता है सत्ता को पाने के लिए। और भरत जी ने हाथ में आई हुई सत्ता को ठुकरा दिया। इस अयोध्या के राज सिंहासन को एक कैद बना दिया है। भरत ठोकर मारता है राम जी की तरफ और राम जी मारते भरत की तरफ। नहीं चाहिए, तुम रखो। रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? रामायण समर्पण का सब्जेक्ट है और महाभारत स्वार्थ का है। यहाँ पर दुर्योधन छोटा होने के बाद भी कहता है राजा मैं ही बनूंगा, और जब स्वयं ईश्वर भी आता है बोले दुर्योधन तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है सूचक्रे नहीं बताश्यामी बिना युद्धेन केशव। जो सुई होती है ना, उसकी नोक से जो मिट्टी उठाई जाए उसको भी मैं बिना लड़ाई के नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं। ये महाभारत है और ये रामायण है जहां पर मां कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा। वशिष्ठ गुरुदेव कह रहे हैं बोले भरत जी तुम बैठ जाओ इस राजगद्दी पर, सारी प्रजा कह रही है। भरत जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं बैठना है। सारे लोगों को लेकर के भरत जी जा रहे हैं। मैं धिग धिग अग उदद अभागी, सब उत्पात भयो जेहि लागी। बताइए एक ऐसा पात्र कभी देखा है आपने, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है? भरत जी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, कोई गलती नहीं फिर भी गलती मानने के लिए तैयार है। ये जो घरों में समस्या क्यों आ रही है? जो सबसे नंबर 1 पर गलती करने वाला है वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। भरत जी की कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं, फिर भी सारे अपराधों की जड़ अपने आप को मानते हैं। ये भरत का नाम है। भरत का कल हमने अर्थ सुना था आप सभी ने। भरत का मतलब होता है भ माने भक्ति प्रभु की, र माने राम,
जिसकी राम के प्रति इतनी भक्ति है कि संसार के इतने बड़े राज्य को तमा ने त्याग दिया, उसको भरत कहते हैं। एक बात बताएं, डॉक्टर बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है, मिनिस्टर बनना आसान है, पर सरल बनना आसान नहीं है। सरल का अर्थ जानते हैं? एक संत बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं इसका हमारे वृंदावन में। बोले सरल समाने सीता, रमाने राम और लमाने लक्ष्मण, इन तीनों को जो अपने हृदय में बसा ले उसी को सरल कहा जा सकता है। सरलता ऐसे ही नहीं होती, सरल बनना कठिन कार्य साहब। हम लोग एक्टिव बनने के चक्कर में, हम ज्ञानी बनने के चक्कर में, भगवान ज्ञानियों को नहीं मिलता। भला हम जैसे ज्ञानी उसको क्या पाएंगे जहां पर से शारदा सरस्वती की सामर्थ्य नहीं। कोई क्या उसको श्लोक सुनाएगा, कोई क्या चौपाई सुनाएगा, क्या सुना सकते हैं हम जो सारे सब्जेक्टों से पीएचडी है, सारी भाषाओं का ज्ञाता है वो, चाहे फ्रांस में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे जर्मनी में बोलो, चाहे संस्कृत में बोलो, चाहे उर्दू में बोलो, है ना सज्जनों। भरत जी कहते हैं मैं धीग धीग अघ उदधि अभागी, मैं धीग धीग उदधि अभागी, सब उत्पात भयो जहि लागी, सब उत्पात भयो जहि लागी, कुल कलंको करी सजो विधाता, कलंको सजो विधाता, कुल कलंको करी सजो विधाता, कुल कलंको करी सजो विधाता, साईं दोह मोहे कीन को माता, साईं दोह कीन गुमाता। मैं धिग धिग अग उदद अभागी। भरत जी कहते हैं मैं पाप का समुद्र हूं। बताइए, इसका कोई दोष नहीं है, वो ऐसी भावना बात को कहे कितना अच्छा लगेगा। बोले मुझे धिक्कार है, मैं धिग धिग अग उदद अभागी। उदद जानते हैं किसे कहते हैं? हिंदी का शब्द है, उदद माने सागर। सब उत्पात भयो जहीं लागी, सारा जो उत्पात हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, जो षड्यंत्र हुआ, वो मेरे कारण हुआ। कुल कलंक कर सृजो विधाता, अरे विधाता तुमने पिता चक्रवर्ती सम्राट जैसे पूजनीय पिताजी का सौभाग्य मुझे दिया। मेरे पिता जो इंद्र के बराबर बैठने वाले, ये भारत का इतिहास है साहब, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का सनातन है। जहां पर महाराज दशरथ इंद्रलोक जाते हैं, इंद्र भी अपना आधा सिंहासन महाराज दशरथ के लिए देता है। वो इतने बड़े श्रेष्ठ पिता, स्वयं प्रभु श्री राम मेरे बड़े भैया, मां कौशल्या मेरी मां क्यों नहीं हुई? भरत जी कहते हैं कुल कलंक कर सृजो विधाता, इतने सुंदर कुल में ये कलंक मुझे ही दिया। साईं दो मोय कीन को माता, मेरी माता ने कैसा कलंकी बना दिया है मुझे। सुन सप्रेम समझाव निषादु। अब यहां पर सुनिएगा, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं कि शास्त्रों ने, पुराणों ने, रामायण ने जातिवाद फैलाया, सुनना सावधान होकर के। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मित्र हैं निषाद राज, जो भीलों के राजा हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि राम वो भरत ये तुम्हारे बड़े भैया के मित्र हैं, जैसे ही सुना ना, आपको यकीन नहीं होगा, निषाद को सामने देखा, भरत नीचे आ गया, जबकि राजा हैं भरत। दशरथ जी ने नहीं बनाया तो माने तो बनाया। एक दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, और एक निषाद का जो क्षेत्र है वो एक छोटी सी रियासत है अयोध्या की, और एक छोटा सा राजा। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने के बाद या राजा होने के बाद भरत दौड़ पड़े,
रथ से नीचे कूद गए और हृदय से लगा लिया, नहीं देखा ये कौन है, इसका पद क्या है, इसकी लेवल क्या है, इसका जाति क्या है। कौन कहता है रामायण जातिवाद फैलाती है? अरे पढ़ तो लो, आपको एक बार पढ़ के तो देखो इस ऐसे पवित्र ग्रंथ को।